हेलो एवरीवन। हमने अभी तक देखा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में। ठीक है, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की जवाहरलाल नेहरू ने। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। फिर इसमें आगे 1929 में ही दिसंबर में लाहौर अधिवेशन जो हुआ उसमें कुछ संकल्प पारित किए गए। यहाँ तक हमने कर लिया था। हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के में जो कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दे दिया गया। ऐसा होता होगा ना कि जब भी कोई बड़ा काम शुरू करना है तो एक सम्मेलन होता होगा, उसमें सब लोग सहमति देते होंगे। तो ये वही लाहौर अधिवेशन ही था। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक। ठीक है, बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। ये पूछा जाता था, पहले पूछा जाता था, ठीक है, कि 12 मार्च की डेट कब थी दांडी मार्च की। 12 मार्च 1930 उन्होंने साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। फिर क्या हुआ? फिर इस प्रकार जो नमक कानून था उन्होंने तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। फिर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने इसकी तुलना किससे की? जो नेपोलियन था उसने भी ऐसा ही कुछ किया था। एल्बा से पेरिस तक की यात्रा की थी उसने, तो उसे अभियान की तुलना महात्मा गांधी जी वाले से कर दी। और फिर उसमें एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता थे बेल्सफोर्ड। ठीक है, उन्होंने बोला कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? ये खिल्ली उड़ा रहे थे। तो उसमें उसका उत्तर एक स्टेट्समैन करके एक समाचार पत्र था और उसने दिया। उसने कहा कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। अब ऐसा ही राजगोपालाचारी जी ने किया तमिलनाडु के तंजौर में। वो भी एक गांधीवादी नेता थे। तो उन्होंने क्या किया? तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचिरापल्ली के वेदारण्यम की यात्रा की और 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुँचे। एक सेकंड। ठीक है, ये देखिए, ये दांडी ग्राम पहुँचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी विदेशी पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ठीक है, यही खास बात थी। आप जब सबको जोड़ोगे तो एक छोटा सा काम या बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धड़जना नमक गोदाम, तो ऐसा हुआ कि इस गोदाम पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने धावा बोल दिया। ठीक है, लूटने का या कुछ नुकसान करने की कोशिश की होगी या उसे लूटने की कोशिश की होगी। तो इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को मौका मिल गया और उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया। किस तारीख में? उसी 5 मई को, 1 महीने बाद की बात है ये। उनके स्थान पर अब कौन आता? तो आए अब्बास तैयब जी, नए नेता हुए। ठीक है, और इनकी भी जब गिरफ्तारी हो गई तो सरोजनी नायडू जी आ गई। इस घटना का विवरण जो है अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में कौन थे? तो वहाँ थे खान अब्दुल गफ़ार खान। इनके नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया जिसे खुदाई खिदमतगार कहा गया। इसे लाल कुर्ती भी कहा जाता था। ठीक है, इसने ही राष्ट्र की एकता को बुलंद करने का नारा दिया और अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया
तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। वो कुल मिला के एक तो ये था कि किसी भी तरह स्वतंत्रता चाहिए और दूसरा ये कि जो भी श्रमजीवी हैं उनकी हालत में सुधार चाहिए। तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने अब्दुल गफ़ार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में, कहाँ पे, पेशावर में गढ़वाल एक रेजिमेंट था, वहाँ के सिपाही थे, उन्होंने निहत्ती जो भीड़ थी उस पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? चंद्र सिंह गढ़वाली। अगर सोचिए ऐसा जलियांवाला बाग हत्याकांड में हो जाता तो इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। अगर इसे कहीं थोड़ा विस्तार में पढ़ने का मौका मिले किसी बुक में तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मणिपुर वैसे भी बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मणिपुर की जनजातियों ने भागीदारी की थी। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी गैडिनल्यू ने किया था। इनका कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा भी किए हैं कई बार। ये नगा जनजाति की थी और इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। अगर एक बार ये आ जाए कि जिया तरंग आंदोलन क्या है तो शायद ही कोई इसे कर भी पाए कि जिया तरंग आंदोलन क्या है। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ। कहाँ पे? उत्तरी बिहार में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने क्या किया? ये जो आंदोलन था कहीं ना कहीं असफल हो गया। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया? रचनात्मक कार्य करने लगे, खाली नहीं बैठते थे वो, तो कुछ करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि अक्टूबर 1934 में अपना पूरा जो समय था वो हरिजन के उत्थान में लगा दिया। ठीक है, और जो सक्रिय राजनीति से हटने का थोड़ा सा विचार किया कि वो थोड़े समय के लिए उससे हट जाएंगे। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु लीग की स्थापना की और एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। कौन सा लीग है? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, क्योंकि ये हरिजन के विरोध मतलब हरिजन के उत्थान के लिए था। और हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कभी कभी मेरा मन करता है मैं इसको सवज्ञा बोल दूँ, स प्लस अवज्ञा। खैर आगे चलते हैं। दांडी यात्रा की गई 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। कब किया? तो ये 12 मार्च 1930 को किया। ऑप्शन थर्ड सी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की साबरमती से। ऑप्शन बी। ठीक है, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो दांडी से। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे थे और इसमें ये दिया गया, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि बिहार जो पीसीएस था उसने इसका उत्तर डी माना था। असल में बात ये थी कि दांडी तो जाना था ना उन्हें, दांडी मार्च था, नाम उसका दांडी मार्च था। और साबरमती से नहीं, वो दांडी ही सही था। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ गलत दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो माना साबरमती वो सही माना है और ये इसका आंसर कहीं गलत दिया हुआ है। आप ये देखिए, वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें साबरमती है, स्टार्टिंग साबरमती से हुई थी और पहुँचे दांडी थे। ठीक है, तो
ये वाला क्वेश्चन 6 वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो ये गुजरात हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो जाएगा अभी। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी गुजरात में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी सत्याग्रहियों की सूची नाम सहित उपलब्ध है। और इस सूची के अनुसार राज्य के सत्याग्रहियों की संख्या निम्नानुसार है, ठीक है, वगैरह दी हुई है। गुजरात से 32, ये देख सकते हैं, गुजरात से 32 है। ये बहुत पर्टिकुलर लग रहा है। अच्छा, यूपी PCS मेंस का है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल अगर पूछने लगेंगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आंसर देना, इतना पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सभी ने लिया था। सरोजिनी नायडू थी ही, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर थी ही, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सारी फीमेल्स का नाम है, ठीक है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। और इसमें महिलाएं कौन कौन सी थी? तो 3 लोग का ही नाम दिया हुआ है, इसके अलावा तो और नहीं दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो ये था नमक सत्याग्रह। फिर क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी से। साबरमती होना चाहिए। ओ बाबा, कई जगह कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो साबरमती आश्रम से लिखा भी है इसका एक्सप्लेनेशन में। साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चल के 24 दिन में दांडी पहुँचे। खुद पता कर लें आप लोग भाई, तो बहुत कंफ्यूज किए हैं सब, कहीं कुछ, ठीक है। एक बार अपने सोर्सेस से आप ज़रूर कंप्लीट इसे पता कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दांडी मार्च के बाद, ठीक है, एक सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 12, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? नमक कानून को तोड़ने से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक चली थी, ऑप्शन सी। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो साइमन कमीशन का आगमन। अच्छा, ये इसको पहले देख लें, इसका सन देख लें। सबसे इस तरह के क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो करना आसान हो जाता है। तो दांडी मार्च 1930, ठीक, साइमन कमीशन का आगमन, ठीक है, भारत में तो 1928 में आए थे, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 और भारत छोड़ो 1942, ठीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस लिए जानी जाती है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था, ठीक है, ये तो सही बात है। कारण क्या था इसका? महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध कराना। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ये नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, ठीक है। प्रतीक था ये एक तरीके से। किस लिए? आंदोलन शुरू करने के पहले गांधी जी ने
असल में वो ये कहना चाह रहे थे कि हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे, और ये तरीका था बताने का। तो फिर आंदोलन शुरू करने के पहले गांधी जी ने जो वायसराय थे इरविन से अपनी 11 मांगे रखी थी। उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने पर। नमक पर भी कर लगता था, ठीक है, इसलिए गांधी जी ने ये कदम उठाया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है कि गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सज़ा नहीं दी गई थी। तो पहले ही गलत हो जाता है, इन्हें दिया गया था सज़ा, यरवदा जेल भेजा गया था। और सेकंड हो जाता है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सज़ा दी गई थी। तो ये बात सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें ये इन लोगों का नाम नहीं आया था। अब देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि दांडी, महात्मा गांधी जी दांडी, ठीक है, यहाँ से गुजरात में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया था उन्होंने, और गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया पहला तो असत्य हो जाएगा, जबकि कानून तोड़ने पर इन 3 लोगों को, देवीदास गांधी और के.एम. मुंशी और मदन मोहन मालवीय को सजा हुई थी। क्वेश्चन 19, शक्ति के विरुद्ध किसने कहा था बताइए? ऑप्शन बी, गांधी जी, दांडी जी। ठीक, गांधी जी, दांडी जी। ठीक है। क्वेश्चन 20, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था, ठीक बात है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ठीक बात है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ऐसा नहीं किया था उन्होंने। एक ये टफ और लॉन्ग प्रोसेस है नमक बनाना। और ऑप्शन डी है, ये पूरी तरह से पैदल मार्च था, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? पैदल थी, सही बात है। साबरमती से आरंभ होकर दांडी पे समापन, ये अभी खुद ही सब जगह आ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट वहाँ पे ख़त्म, और ऊपर के क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है, क्या ही करेंगे कोई। ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन, ठीक बात है। 15 मार्च को की गई थी, नहीं 15 मार्च नहीं, तो 12 था, 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो ये थे अब्बास तैयब जी। इंटरेस्टिंग है ना, कहाँ हिंदू, फिर अचानक से इतने बड़े आंदोलन के एक नेता मुसलमान हो गए। पहले ही सब उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी वगैरह दी। क्वेश्चन 23, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो थे ये यरवदा जेल में थे, ठीक है। क्वेश्चन 24, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइए, पहली बार गिरफ्तार हो गए, बुरा तो लगा होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 25, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो वेब मिलर करके थे वो बंदा, वेब मिलर, ठीक है। ये लिख रहे थे गांधी जी के बारे में, वो क्या क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। इसमें लिखा है, धर्सना की विभत्स पुलिस जातियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारपीट और विद्रोह देखे, लेकिन धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा।
क्वेश्चन 26, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में लिखा था। अच्छा ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 27, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ था। रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन 28, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो ये थे ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन 29, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती, रेड शर्ट्स, ठीक है, के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया क्या। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष। ऑप्शन डी रेड शर्ट। ठीक। क्वेश्चन 30, लाल कुर्ती दल संगठित किया था। तो ये थे अंग्रेजों को निकालने के लिए। ठीक है, रीज़न पूछ रहा है कि क्यों संगठित किया गया था। भाई स्वतंत्र पख्तूनिस्तान ऐसा तो कोई नाम नहीं आया, पाकिस्तान नहीं भाई, कोई सृजन नहीं करना था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश कौन बनाना चाह रहा है, ये क्या ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। 31 हो गया। 32 देख लेते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतगार, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, रिपीटेड है। 33 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। तो ये थे वीर पेशावर कांड, यानी कि यही है, सेम चीज़ ही है। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट और पेशावर में सैनिकों ने अंग्रेज जो भारतीय थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो वो उनकी नेतृत्व कौन कर रहा था, चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। देखिए पूछा भी गया है, मणिपुर में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 36, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी बेगूसराय पड़ता है बिहार। ठीक है, इस पे तो एक सीरियल भी बन चुका है, उत्तरी बिहार। ठीक, जो चौकीदारी टैक्स था उसके विरोध में था। अब अगर ये डायरेक्ट बिहार बोला होता तो थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि हमने बेगूसराय का नाम अभी नहीं पढ़ा था अभी तक। क्वेश्चन नंबर 37, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसे दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को, जो हरिजन के उत्थान के लिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये थी पटना की। देखिए वैसे इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछे जाएंगे, बहुत स्पेसिफिक है। प्रभावती देवी। और भी लोगों का नाम था, सरला देवी थी, प्रभावती देवी तो हो ही गई। ठीक है, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा ये गांधी इरविन समझौता।